अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इन तीन टॉपिक पे डिपेंड करेगा, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पेस टाइम कंटिन्यूम, सेकंड पे हम देखेंगे इंटरवल्स और थर्ड पे द नल कोन। इन तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्पेस टाइम कंटिन्यूम है। हमने इससे पहले जो है मिन्कॉस्की स्पेस के बारे में पढ़ा, उसमें हमने स्पेस टाइम डायग्राम एक बनाई थी। बिल्कुल उसी स्पेस टाइम डायग्राम को स्पेस टाइम कंटिन्यूम जो है वो बोला जाता है, क्योंकि डायग्राम में ग्राफ में हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि स्पेस और टाइम जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल स्पेस टाइम डायग्राम पे विद टाइम ऑन द वर्टिकल एक्सिस। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमने टाइम कहाँ पे लिया है, वर्टिकल एक्सिस में लिया है। और हमारे पास ये एक्स एक्सिस जो है ये स्पेस की एक्सिस है। एन इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंस एट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस। यहाँ पे ये स्पेस में कोई इवेंट ई अकर हो रहा है एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ई एक्स टी। जो हमारे पास इस टाइम के ड्यूरेशन में ये जो इवेंट स्पेस में अकर हुआ है उसको हम ई एक्स टी से डिनोट करेंगे स्पेस टाइम डायग्राम में। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये जो एक्स है हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक्स लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये स्पेस के तीनों एक्सिस यहाँ पे मौजूद हैं, एक्स वाई एंड जी। और एक हमारे पास एक ये वर्टिकल एक्सिस जो है टी का ये एक्स्ट्रा आया है, जो हमें इस स्पेस डायग्राम को स्पेस टाइम डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। द पाथ traced out by an object in space-time diagram is called word line। इसमें जो भी ये ऑब्जेक्ट पाथ बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड लाइन बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो पाथ दिया हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे वर्ड लाइन। वर्टिकल लाइन ए इन डायग्राम रिप्रेजेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब आपके पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस स्पेस में तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन वो टाइम तो गुजर रहा है ना उसके। जैसे आपको एक मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें बताया गया था कि टाइम तो पास कर रहा है, तो इसलिए वो टाइम के रिस्पेक्ट से तो आगे जाएगा, बेशक वो स्पेस के रिस्पेक्ट से मूव नहीं कर रहा। तो ये वर्टिकल लाइन से उसको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को स्पेस टाइम डायग्राम में डिनोट करते हैं। और एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव अगर कर रहा होगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो हमारे पास कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और उसको हम अगर रिजॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास कैसे मिलेगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉट थीटा। वेलोसिटी जो हमारे पास होगी, स्पीड, इस लाइन को हम जो है वो फाइंड आउट अगर करना चाहें तो वो हमारे पास v इज इक्वल टू कॉट थीटा होगी। यहाँ से 20 पॉइंट्स हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ गिराएंगे और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, जिसकी मदद से हम जो है फार्मूला अप्लाई करते हुए ये फार्मूला बना सकते हैं। अ लाइट रे हैज cot थीटा इज इक्वल टू सी। मतलब ये वाली जो रे है यहाँ पे ये क्या है, cot थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल है, सी की इक्वल। मतलब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि 45 का एंगल बन रहा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 45 का एंगल बना रही होती है। इसलिए ये जो हमारे पास लाइन बन रही है, ये बी वाली लाइन, इसको हम लाइन जो है वो सी टी लाइन भी बोल सकते हैं। लाइट पर सेकंड जो है उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और थीटा यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री, जो फोटॉन्स के लिए या स्पीड ऑफ लाइट के लिए जिसकी एग्जिस्टेंस है। अब आप ये नोट करें कि अगर हम जो है वर्ड लाइन लेंगे थीटा दैट इज लेस देन 45, अगर हम मतलब कि इस 45 से लेस एंगल पे यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस लेके आ रही हूँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड कर देगा। तो स्पीड ऑफ लाइट से जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो हमें नज़र नहीं आती, उसका एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होती, ना हम पास्ट में जा सकते हैं ना हम फ्यूचर में जा सकते हैं। तो इसलिए ये वाली वर्ड लाइन जो है थीटा लेस देन 45 एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम की प्रॉपर्टीज थी कि यहाँ पे अगर आपके पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करेगा, अगर आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के कोरस्पॉन्डिंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें जो है वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और एंगल कितना होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, या फोटॉन्स का एंगल कितना होता है, या
हमारे पास जो है अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे। ये सारी बातें स्पेस टाइम कंटिन्यूम डायग्राम में हमने स्पेस टाइम डायग्राम में देखी है। अब हम चलते हैं इंटरवल्स की तरफ। कंसिडर द क्वांटिटी s square is equals to c square t square माइनस इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। ये हमारे पास जो है वो डिस्टेंस फार्मूला है जो आपको उस वीडियो में बताया गया था जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि उसमें जो अगर हमने डिस्टेंस लेना हो 2D में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 3D में तीनों का जो है वो स्केयर लेके उसको ऐड कर लेते हैं और स्केयर रूट ले लेते हैं। जब हम स्पेस टाइम डायग्राम में आ जाते हैं तो हमारा स्पेस जो फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है वो फिर ये फार्मूला बन जाता है। The last three terms are the distance squared from the origin to the point at which an event occur। ये तीनों पॉइंट क्या डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस बता रहे हैं ओरिजिन से किसी पॉइंट। ये ओरिजिन है अगर हमारे पास, ओरिजिन से किसी पॉइंट ई जो इवेंट अकर हुआ उसका जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस ये हमारे पास जो है इन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर के सम से हमें मिल रहा है। The first term is the distance that light can travel in the available of time। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट किसी अवेलेबल टाइम में ट्रैवल कर सकती है। Let us evaluate the same quantity in another frame of reference moving with velocity v and having the same origin with time is equals to t dash is equals to 0। हमने अब क्या किया कि यही वाला कहने के डिस्टेंस जो हमारा है उसको हम एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी कि टी डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कवर करते हैं। उसमें देखते हैं कि उसमें इसकी जो है क्या क्वांटिटी आती है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो टी है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करके इन टर्म ऑफ टी डैश। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई है वेयर एज वाई स्केयर और जी स्केयर हमारे पास एज इट इज वाई स्केयर जो है वो क्या बन जाएगा वाई डैश स्केयर और जी स्केयर हमारे पास जी डैश स्केयर आ जाएगा। मतलब सिंपली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। तो इसमें से हमने वैल्यूज जो है वो कुछ जो कॉमन निकल रही थी कॉमन निकाल के बाकी हमने इसको सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने के बाद इसको आप सॉल्व करके देखेंगे अगेन आपके पास यही वाली टर्म्स आ जाएंगी। अब आप नोट करें कि ये वाली टर्म क्या है, सी स्क्र टी डैश स्क्र माइनस एक्स डैश स्क्र प्लस वाई डैश स्क्र प्लस जी डैश स्क्र जो हमारे पास बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट है। जस्ट फर्क क्या है हमारे पास जो है एक्सिस एक्स वाई जी एंड टी एक्सिस जो है वो डैशेस में आ गए हैं। इसका मतलब हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहे एस हो चाहे एस डैश हो दोनों में हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है वो सेम ही रहेगा। Therefore the quantity s square that is distance which is known as the interval। ये हमारा डिस्टेंस जो है इसको हम क्या कहा करेंगे, इंटरवल। इंटरवल इसलिए कहना है क्योंकि किसी भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं तो ये सेम ही हमारा जा रहा है। is the same in all inertial reference frames। it is a Lorentz invariant। Lorentz invariant का मतलब है कि लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से इसमें कोई रद्दो बदल नहीं आ रहा है, इनवेरिएंट तब्दीली नहीं आ रही। रिमेंबर दिस इट इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। The behavior is very similar to the way in which distance in three-dimensional space is invariant. When we rotate our coordinate axis, the intervals stay unchanged when we move from x t to x dash t dash axis via Lorentz transformation। मीन टू से कि अगर हम थ्री डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई जी एक्सिस लेते हैं उसमें हम बात करते हैं तो उसमें भी हमने ये देखा था कि अगर हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दें, रोटेट करने के बाद अगर हम उससे पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं दोनों की हमारे पास वैल्यू इक्वल आ रही थी। इक्वल का मतलब अनचेंज थी, उसमें कोई फर्क नहीं आया। सिर्फ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पहले क्या थे एक्स वाई जी थे और बाद में एक्स डैश वाई डैश जी डैश हो गए थे और टी डैश टाइम के रिस्पेक्ट से हो गया था। तो इसका मतलब ये कि बिल्कुल इसका बिहेवियर वैसा ही है जैसा कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का थ्री डायमेंशनल स्पेस में है। इस टाइम हम फोर डायमेंशनल स्पेस या स्पेस टाइम डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, थ्री डायमेंशन को डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि उसके साथ थ्री डायमेंशनल स्पेस के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये वाली चीज़ जो है ये फर्दर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी आपको एक लाइट कोन बना के दिखाई गई थी वीडियो में, और इसमें बताया गया था कि ये हमारा रीजन जो है ये रीजन 2 एग्जिस्टेंस का है, रीजन 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और रीजन 3 हमारे पास पास्ट का रीजन है, रीजन 2 जो है वो हमारा फ्यूचर का रीजन है। इस तरह से वो बताया गया था हमें। बिल्कुल वैसे ही अब हम इसको जो है वो एस के रिस्पेक्ट से इसको देखते हैं। if s square is greater than 0 then it will be टाइम लाइक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। मतलब हमारे पास जो होगी, अगर s ग्रेटर देन 0 आएगा आंसर तो हम किस एरिया में होंगे, हम टाइम लाइक स्पेस में होंगे। दिस क्लास ऑफ इवेंट कंटेन्स x इज इक्वल टू 0 एंड t इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि x मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन चीजें जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से मूव कर रही होती हैं विद corresponds which corresponds to changes in time of clock at the origin। वही बात कही है कि टाइम के रिस्पेक्ट से चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं ओरिजिन पे। if we have s square is less than 0, अगर वैल्यू s square की डिस्टेंस की जो हमारे पास है स्पेस टाइम डायग्राम के डिस्टेंस की वैल्यू 0 से लेस आ रही है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, स्पेस लाइक बोलेंगे। जिसमें इसमें क्या होता है कि t हमारे पास 0 होता है और s इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट simultaneous with but spatially separated फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला एरिया स्पेस लाइक हमारा इस तरह से बन रहा होता है कि जो सेपरेट हो रहा होता है ओरिजिन के साथ साथ, यहाँ पे ये इस साइड को सेपरेट हो रहा है और ये इस साइड को सेपरेट हो रहा होता है। और इसमें हमारे पास क्या होता है, टाइम जो है वो 0 होता है, बाकी हमारी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, थर्ड वन इज एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास क्या है जी, एस की वैल्यू 0 आ जाएगी तो लाइट लाइक स्पेस में होंगे। मतलब कि ये जो रेज हमारी कोन की रेज थी बिल्कुल हमारे जो वैल्यू है उसके ऊपर लाई कर रही होगी, या यूँ कह लें कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द ओरिजिन कैन पास थ्रू दीज इवेंट, कंसीडर अ स्फेरिकल वेव front of light separating out from the origin at time t। it has radius r is equals to ct, so it is defined by the equation। मीन अगर हम जो है कि अपनी जो इक्वेशन है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी ऊपर इसके स्फेरिकल इस वाले हिस्से की बात हो रही है, स्फेरिकल जो चीज़ हमारे पास बनेगी। अगर हमारी वेव लाइट जो है वो यहाँ जाके सेपरेट हो रही है, क्या है जी, इसका कोई रेडियस होगा। ठीक है, वो रेडियस जो है वो रेडियस सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कंसिडर करते हैं। वो रेडियस अगर हमारा जो है वो क्या करेगा, एस, जब एस जो है वो एस स्क्वायर 0 होगा लाइट लाइक स्पेस में है ना, तो वो कितना होगा, डेफिनेटली स्पेस ऑफ लाइट के स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा। स्पीड ऑफ लाइट को हम ct से डिनोट करते हैं। इसलिए हम ये जो इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास स्फेरिकल पार्ट की, वो क्या होती है, जैसे स्फीयर की हमारे पास इक्वेशन है बिल्कुल वही लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, और आर यहाँ हमारे पास रेडियस जो है वो क्या है, सी टी है। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी इस स्फेरिकल पार्ट की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, which of course defines an interval s square is equal to 0। ये यही वाला जो इंटरवल हमारे पास है वो क्या डिफाइन कर रहा होता है, ये बाउंड्री के हमारे पास एस स्क्वायर डिस्टेंस जो है वो क्या है, 0 है। नेचुरली इन एन अदर फ्रेम लाइट आल्सो ट्रेवल्स एट स्पीड c, so its wavefront must be defined by the same equation but using प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स। अब हम किसी और फ्रेम में अगर लेके जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि लाइट आल्सो ट्रेवल एट स्पीड, वहाँ पे भी क्या होगा कि लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मूव कर रही होगी। तो उस सूरत में जो हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा, मीन टू से पाथ जो हमारा वेव्स का लाइट ऑफ वेव लाइट की जो वेव्स है उनका जो पाथ बनेगा वो भी हम इसी इक्वेशन से रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देंगे। कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई जी की जगह हम कुछ और रखेंगे, क्योंकि हम जो है वो किसी और फ्रेम की बात कर रहे हैं ना। डेफिनेटली जब हमने फ्रेम चेंज किया है तो जैसे हम पहले करते थे एस से एस डैश फ्रेम में जाते थे, हमारा एक्स कन्वर्ट हो जाता था एक्स डैश में, वाई कन्वर्ट होता था वाई डैश में, जी कन्वर्ट होता था जी डैश में। बिल्कुल यहाँ पे भी ये कोऑर्डिनेट्स फिर चेंज हो जाएंगे।
We can also define intervals between two events instead of relating it to the origin. मतलब डायरेक्टली हम जो है दो इवेंट के दरमियान में भी इंटरवल्स को देख सकते हैं। अगर ये दो कोई इवेंट अकर्स हुए हैं तो उनके दरमियान अगर हमने देखना हो तो वहाँ पे भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास y2 माइनस y1 वाला एक फार्मूला होता था, वही चीज़ लेंगे। कोऑर्डिनेट्स का जो है वो फिर डिस्टेंस निकालते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सी स्केयर, यहाँ टी का स्केयर आना है, टी क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट से, तो हमने दो इवेंट्स के दरमियान देखना है कितना जो है इंटरवल अकर हुआ है, तो हम डेफिनेटली इसको माइनस करेंगे। सिमिलरली x1 x2 को माइनस करेंगे, y1 y2 z2 z1, इनको हम जो है वो माइनस कर लेंगे, तो ये हमें जो है इवेंट्स के बिटवीन इंटरवल मिल जाएगा। अब हम नल कौन की तरफ चलते हैं। नल कौन पढ़ने से पहले हम उसके कुछ जो है प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। उसमें एक प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ कैजुअल कैजुअल प्रिंसिपल ऑफ कॉजेलिटी। हमारे पास ये इसमें वीडियो में आपने पहले भी इसको देखा था, उसमें बताया ये क्या था कि कोई भी इवेंट की या किसी चीज़ के अकर होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, वजह होती है, कॉज होता है। और हमने कहा था कि कॉज ऑलवेज अकर बिफोर देयर रिजल्टेंट इफेक्ट्स। इफेक्ट्स होने से पहले या कोई इवेंट अकर होने से पहले उसका कोई ना कोई कॉज होता है। जिसमें ये एग्जांपल दी गई थी कि एक पर्सन जो है वो बॉल थ्रो करेगा तो दूसरा उसको जो है वो कैच करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉज क्या थी, वो बॉल थ्रो करना, फेंकना जो था वो कॉज था, और हमारा उसका रिएक्शन क्या था या उसके कोरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट इफेक्ट क्या था कि बॉल को कैच करना। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो उसी को डिस्कस किया गया है मैथमेटिकली। इफ ए कॉज्ड बी देन ए हैपेंड बिफोर बी। अगर हमारे पास ए जो पर्सन है वो कॉज्ड बनता है, ठीक है, अगर वो बॉल थ्रो कर रहा है तो क्या होगा, वो पहले उसको उसकी अक्रंस क्या होगी, पहले होगी बी से। डेट्स ऑल, बस यही इतनी सी बात है। इट प्रिवेंट्स नेस्टी पैराडॉक्स। फॉर एग्जांपल यू कांट गो बैकवर्ड्स इन टाइम एंड प्रिवेंट योर ओन बर्थ। हम नहीं पीछे जा सकते, ना हम अपनी बर्थ को देख सकते हैं, बिकॉज इफ यू डिड यू वुड नेवर हैव बीन बोर्न। अगर आप ऐसा करोगे तो कभी भी पैदा नहीं होगे, एंड यू सो यू कुड नॉट हैव ट्रेवल बैक, और नहीं आप जो है वो पास्ट में जा सकते, एंड सो ऑन, और इसी तरह फ्यूचर में भी हम जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते। वी डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ इट, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वे थिंग्स सीम्स टू बी, इट कीप्स लाइफ सिंपल। यही वजह है कि हम जो है इन प्रूफ्स को, इन चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ना हम फ्यूचर में जा सकते हैं, ना हम जो है पास्ट में जा सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों ने हमारी लाइफ को सिंपल करके रखा हुआ है। बट इन रियलिटी इट हैज़ एन इंटरेस्टिंग consequence. Look again at the rocket in the previous section. In this frame of reference, light hits each mirror at the same time. In Earth's frame, light hits the back mirror first. In the frame of an overtaking rocket, light hits the front mirror first. अब यहाँ इससे पहले जो है एक टॉपिक है, उसमें रॉकेट की एक एग्जांपल दी गई है, ये वाली एग्जांपल, इसके बारे में बात हो रही है। इस एग्जांपल को वो ले रहा है अगेन, और इस एग्जांपल में वो बात ये कर रहा है कि आपके पास जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें लाइट हिट कर रही है हर मिरर के साथ सेम टाइम में। जो अर्थ फ्रेम है वो क्या है जी, लाइट फ्रेम उसको हिट कर रही है बैक मिरर पे सबसे पहले। इन द फ्रेम ऑफ एन ओवरटेकिंग रॉकेट, लाइट हिट्स द फ्रंट मिरर फर्स्ट। और जब हम उसकी ओवरटेक कर रहे हैं रॉकेट को, तब भी क्या हो रहा है कि लाइट जो है फ्रंट मिरर को सबसे पहले हिट कर रही है। हमने फर्ज किया कि एक लाइट हिट कर रही है बैक मिरर से पहले। A guard standing beside it drops his sandwich and just as light hits the front mirror. जो उसके पिछली साइड पे खड़ा कोई बंदा है गार्ड, वो ये देखेगा कि जो सैंडविच सेंटर वाला है वो सबसे पहले मिरर ड्रॉप हुआ है, उसके बाद जो है वो फ्रंट मिरर ड्रॉप हुआ है। द पायलट, जो पायलट है जो उससे अगली तरफ खड़ा है, उसको उसकी ऑब्जर्वेशन कुछ और होगी। इज इट पॉसिबल दैट द गार्ड ड्रॉपिंग हिज सैंडविच कॉज द पायलट टू स्पिल हिज कॉफी। ये सारी जो टर्म्स हैं, ये उसने एग्जाम्पल अबव जो है डिस्कशन उससे लिए, उसको रीड आउट कीजिएगा, उसमें एग्जाम्पल को समझ लीजिए, और फिर आपके पास ये
अगेन वही लाइंस उसने यहाँ पे रिपीट की हुई हैं। कॉफी और सैंडविच को लेते हुए कोई समझाना चाह रहा है कि ये किस तरह से इसके consequences होंगे। Although it might seems like it from the earth, it clearly cannot be, since from the overtaking rocket the pilot seemed to spill his coffee first. The order of sequence depends upon the frame of reference, so there is no cause and effect relationship. सारे एग्जाम्पल में उसने हमें ये बताया है कि वहाँ पे कोई कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जैसे आप ये एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहे तो आप जो है वो K2 वाली एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जिसमें वो बॉल थ्रो का बताया गया था कि K2 जो है वो बॉल थ्रो करेगा तो एक ऑब्जर्वर जो खड़ा देख रहा है वो उसको कैच कर लेगा। लेकिन अगर हम K2 जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से करेगा, पास उसको बॉल थ्रो करेगा, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है जो ऑब्जर्वर की तरफ पहुंच रही होगी रेज, वो उस तक लेट पहुंचेगी बॉल, जबकि उससे पहले गुजर चुकी होगी। तो इस तरह की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं बनता, इसलिए हम जो है वो अपना फ्यूचर नहीं दे सकते। On the other hand, if one event does cause another, it will occur first in all reference frames। वही बात है कि अगर कोई इवेंट अकर होता है तो उसमें ज़रूरी है कि सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो पहले अकर हो। दिस कैन हैपन इफ एंड ओनली इफ द इंटरवल बिटवीन देम इज टाइम लाइक और लाइट लाइक। कब अकर होगा? जब हमारा जो है वो इवेंट जो है वो इस कोण के अंदर अंदर या टाइम लाइक में होगा या फिर लाइट लाइक में बाउंड्री पे होगा या उसके अंदर कौन के अंदर ट्रैवल कर रहा होगा। इन अदर वर्ड्स फॉर वन इवेंट द इन्फ्लुएंस एन अदर इवेंट, एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट होता है। देयर हैज टू हैव इनफ टाइम फॉर लाइट टू प्रोपोगेट बिटवीन देम। Therefore it is clear that nothing, no information can travel faster than the speed of light। यही बात है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से फास्टली मूव नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे ही इससे एक्सीड करेंगी तो उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। वो हम जो है वो रीजन 1 में चले जाएंगे, जिसको हमने जो है वो बोला था टाइम लाइक स्पेस बोला था, जहाँ पे हमारी एग्जिस्टेंस टाइम लाइक नहीं, सॉरी, स्टार लाइक बोला था। ये क्या उसका नेम मुझे भूल गया। रीजन 1 जिसको हम कह रहे थे जिसमें एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होती या जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। if event are physically related, their order is find absolutely। अगर इवेंट एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनका ऑर्डर देख सकते हैं कि क्या चीज़ पहले अकर हो रही है और क्या चीज़ बाद में अकर हो रही है। if they do not physically related and order of their occurrence depends upon the reference frame। reference frame पे भी ऑर्डर डिपेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका आपस में कोई रिलेशनशिप हो। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, गन फायर्ड ऑन अ ट्रेन। अगर जो है एक ट्रेन है उस पे गन फायर की जाती है तो उसका क्या रिएक्शन होता है और उसके क्या सीक्वेंसेस होते हैं। इस एग्जांपल को रीड आउट कीजिएगा। इसमें जो है वो कॉज रिलेशनशिप का अगेन बताया गया है। देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें भी एग्जांपल दी गई है कि कॉज और रिलेशनशिप का यहाँ पे कोई जो है वो नहीं बन रहा, इवेंट नहीं बन रहा। कोई चीज़ जो है जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव कर रही है, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो रही। जब एग्जिस्टेंस नहीं हो रही तो फिर वहाँ पे जो है वो रिलेशनशिप भी नहीं बन रहा। एक लाइट हाउस की एग्जांपल दी है। इन दोनों एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल आपने कर लेनी है, एक एग्जांपल फर्स्ट वाली जो ट्रेन की है वो इजी एग्जांपल है, उसको कर लीजिएगा। ये एग्जांपल लाइट हाउस की इसको रहने दें, ये ज़रा डेप्थ में जाकर और सेटेलाइट से रेलिवेंट है, तो आप उसको जो है ट्रेन वाले एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। अब हमारा थर्ड टॉपिक जो था वो नल कौन या लाइट कौन से रेलिवेंट था। लाइट कौन जो है या नल कौन, उसके बारे में हम जो है वो देख चुके हैं कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो 45 का एंगल बना रही है। 45 का एंगल बनाते हुए हमारी स्पेस डायमेंशन में जा रही है और जो लाइंस ड्रा हो रही हैं हम उसको वर्ड लाइन बोल रहे हैं। इन लाइन को क्या बोल रहे हैं? वर्ड लाइन। और ये लाइट डिफाइन कर रही है, ये वाली जो वर्ड लाइन है ये कौन की बाउंड्री को भी डिसाइड कर रही है कि ये कौन की बाउंड्री बन रही है। और यहाँ पे हमारे पास एक वर्टेक्स बन रहा है, जो हमारे पास जो है वो इट्स वर्टेक्स जो है रीजन से ओपन हो रहा है और ओपनिंग कहाँ पे हो रही है? 45 के एंगल पे। मीन टू से ये यहाँ पे ये इसकी जो है यहाँ जा रही है हमारे पास ओपनिंग और यहाँ से इधर जा रही है। ये हमारे पास जो है एब्सोल्यूट रीजन है, हमारा रीजन जिसमें हमारा जो है वो फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें इस रीजन में हमारा पास्ट एग्जिस्टेंस है, दिस वन कौन में।
कौन के, इस रीजन में, यहाँ पे रीजन 2 में, रीजन 3 में फ्यूचर है, और यहाँ पे हमारी जो है वो ऐसी इवेंट्स अकर हो रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड कर रहे हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते। इवेंट एट द ओरिजिन कैन बी रिलेटेड टू इवेंट्स इनसाइड द कोन। सिर्फ जो कोन के अंदर है हम सिर्फ उन इवेंट्स को देख सकते हैं। सिंस सिग्नल्स कैन ट्रेवल बिटवीन देम एट अप द स्पीड ऑफ लाइट, बट एन इवेंट एट द ओरिजिन कैन नॉट बी रिलेटेड टू द इवेंट आउटसाइड द कोन। जो बाहर इवेंट हो रहे हैं वो बाउंड्री पे भी इवेंट कोई इवेंट अगर हो रहा है तो बिल्कुल नियर अबाउट बेशक होंगे, यहाँ पे एक इवेंट अगर हुआ है और एक बिल्कुल बाउंड्री पे हुआ है, तो हम इवन उसको भी हम रिलेट नहीं कर सकते। द रीजन इनसाइड द कोन एंड अबव रीजन इज देयर और नोन एज एब्सोल्यूट फ्यूचर। तो हमारा जो अबव वाला पार्ट है कोन का, इनसाइड और एंड अबव वाले रीजन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट फ्यूचर, इस वाले चीज को, ठीक है। वेयर एज जो हमारा इसका बिलो वाला पार्ट है, इनसाइड द कोन एंड बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से जो बिलो ये पार्ट है, और ये वाला सर्कुलर पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल, सॉरी सर्कुलर नहीं बोलेंगे, स्फेयर टाइप है, तो इसको हम एब्सोल्यूट पास्ट जो बोलेंगे, ठीक है। यहाँ ये हमारा पास्ट वाला हिस्सा, बिल्कुल वही एग्जाम्पल, वही सारी चीज बताई हुई है इसमें। कौन रेलिवेंट से रिलेटेड कि नल कौन हमारे पास कैसे डिफाइन की जा सकती है, या नल कौन क्या होती है, और उसमें फ्यूचर वाला पार्ट कौन सा है और पास्ट वाला पार्ट कौन सा है। इस कौन में आप बाकी सारे पार्ट्स भी बता सकते हैं, सिर्फ आपसे अगर पूछा जाए नल कौन के बारे में तो आप सारी चीजें भी बता सकते हो कि ये हमारा जो है ये टाइम लाइक है, ये लाइट लाइक है, ये वाली बाउंड्रीज लाइट लाइक है, ये और ये टाइम लाइक है, और ये हमारी स्पेस लाइक है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं हो रही, यहाँ पे एग्जिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट से हो रही है, और बाउंड्रीज पे हमारी लाइट के हिसाब से एग्जिस्टेंस इवेंट की हो रही है। ये हमारे 3 टॉपिक थे, इसको देखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे फर्दर इंशाल्लाह।